अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जिसमें हमारे इन हाउस एक्सपर्ट मिस्टर नरेश जी हमारे साथ स्टॉक मार्केट का आउटलुक डिस्कस करेंगे और आगे का हफ्ता निवेशकों के लिए कैसा रहेगा इस पे जानकारी देंगे। लेट्स वेलकम नरेश जी थ्रू इट्स टेक्निकल लेंसेज इन द सेगमेंट वीक अहेड। अब बात करते हैं मार्केट आउटलुक की। नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले हम कुछ नंबर्स पर बात करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि पीसीआर जहां हमने लास्ट वीक रिकमेंड किया था, पीसीआर 0.49 के आसपास था, जो वीकली पीसीआर था, और जो अपने आप में एक इंडिकेशन था कि मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग देखी जा सकती है, और ऐसा ही हमने इस वीक में देखने को मिला। अभी जो पीसीआर है, यानी पुट कॉल रेशियो, जो ऑप्शन चेन का जो ओपन इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग, तो पीसीआर इस वक्त 0.66 के आसपास है, और प्रीवियस वीक 0.49 तक। कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट एक ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है। और अगर मंथली पीसीआर की बात करें तो वो भी 0.77 के आसपास है। तो ये वाला जोन जो रहता है, ये यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में जल्दी एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। लास्ट वीक भी हमने ये एक्सपेक्ट किया था, और हमने वहाँ से शॉर्ट कवरिंग देखी थी। और साथ ही साथ विक्स की बात करें, विक्स ऑलरेडी एक इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट में अगर कोई तेजी बन भी रही है तो उसको फेवर नहीं कर रहा है। विक्स भी इस वीक में अच्छा राइज दिया, करीब 4% के गेन के साथ क्लोज हुआ है, तो ये भी कहीं कहीं मार्केट को एडवर्स इम्पैक्ट डाल रहा है। सो ये दोनों सिचुएशन में मार्केट अभी ओवरऑल फेवर नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पीसीआर थोड़ा फेवर कर रहा है कि मार्केट में लोअर साइड से रिकवरी देख सकते हैं। अब बात करते हैं आरएसआई की। आरएसआई भी 40 है, जो कि फ्लैट नोट में सेटल हुआ है। और जो लोअर साइड में अब मुझे इम्पोर्टेंट सपोर्ट दिखते हैं, जैसे कि निफ्टी 25,450। लास्ट वीक भी मैंने बोला था कि ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, और प्राइजेज हमें लोअर लेवल जो देखने को मिले वो 25,472, वहीं से मार्केट में रिकवरी देखी। तो नेक्स्ट वीक भी ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 25,450। जब तक प्राइजेस इससे ऊपर सस्टेन है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोअर साइड से बाउंस। अगर सपोज ये ब्रेकडाउन होता भी है तो फिर 25,290 नेक्स्ट उसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की, कहाँ पर प्राइस में रेजिस्टेंस फेस हो सकते हैं। देखिए 25,890 ये रेजिस्टेंस है। प्राइस अगर इससे ऊपर सस्टेन होते हैं तभी आगे की कुछ मूव देखने को मिलेगी। पर जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जहां हमने लास्ट वीक प्राइस में जो पिछले 2 वीक से जो इम्पोर्टेंट लेवल बने हुए हैं, वो 26,050। प्राइसेस अगर इससे ऊपर सर्वाइव कर पाते हैं तो फिर नेक्स्ट मूव अच्छी आ सकती है। सो 26,050 मेजर रेजिस्टेंस है, और ये इम्पोर्टेंट लेवल भी है। प्राइस जब तक इससे ऊपर सर्वाइव नहीं कर रहे, हमें बार बार वहाँ से डिक्लाइन देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी अब जहाँ प्राइस निफ्टी में जो डिक्लाइन देख रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी उसके उलट काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहा है, और 21 डीएमआ एंड 50 डीएमआ से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है नियर टर्म में, वो 59,475 एंड 58,850, ये मेजर सपोर्ट रहेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस कहाँ पर रह सकती है। देखिए अब लगभग जैसे बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है और ऑल टाइम हाई के आसपास लगभग आ चुका है अभी भी, तो 60,475 नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास है। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल दिखता है वो 60,850। तो ये दो लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकते हैं। बाकी बैंक निफ्टी का आउटलुक बुलिश लग रहा है। जिस तरह से मार्केट ने तेज़ी दिखाई है और आउट परफॉर्म किया है, इसके जहाँ पीएसयू बैंक काफ़ी इसको सपोर्ट कर रहा है, तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक के लिए फिर ये एक आउट परफॉर्मर रह सकता है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इवेंट्स पर। नेक्स्ट वीक कौन कौन से मेजर इवेंट हैं जिसका इम्पैक्ट मार्केट पर देखने को मिलेगा। तो चाइना के कल जो नेक्स्ट वीक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है, जैसे चाइनीज़ जीडीपी के आंकड़े आने हैं, और साथ ही साथ चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के। तो ये जो इवेंट हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट पर ग्लोबली इम्पैक्ट डालेंगे। जैसे कमोडिटीज़ में मूवमेंट आ रही है बेस मेटल्स में, तो इनका इम्पैक्ट हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा। अब डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े हैं, इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ फॉरेक्स रिजर्व का है,
तो इसका भी इम्पैक्ट हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा, तो इनको हम कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्टर परफॉर्मेंस की। नेक्स्ट वीक कौन से सेक्टर हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है आईटी सेक्टर जो अभी लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें एक अच्छी मूव देखने को मिली है। रीज़न ये रहा कि इन्फी के जो रिजल्ट्स आए उसमें जो ग्रोथ गाइडलाइन दी है वो काफ़ी अच्छी दी है। तो अभी तक जहाँ इसमें इस तरह के मैनेजमेंट के आउटकम्स नहीं आ रहे थे, वो पहली बार इस तरह से पूरे सेक्टर को एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है, एक सपोर्ट कर रहा है। तो जहाँ पर ये लास्ट ईयर सबसे अंडर परफॉर्मर रहा था, अभी तक हम देखें इस साल में, तो ये कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक के लिए आईटी इंडेक्स को आप फोकस में रख सकते हैं। ऑलरेडी पीएसयू बैंक एंड मेटल्स ये ऑलरेडी रिकमेंडेड है, हमने लास्ट वीक भी बोला, इससे पहले वीक भी बोला था। ये आउट परफॉर्म करते हुए अभी भी दिखेंगे, जहां पीएसयू बैंक एक अच्छे मोमेंटम में है और रिजल्ट्स भी बेटर आ रहे हैं, तो इनको आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी मेटल्स की देखें तो मेटल्स में वॉलेटिलिटी बनी हुई है, अगर इसमें कोई शार्प करेक्शन भी आता है तो वहाँ पर हम रिकवरी भी अच्छी देखने को मिल सकती है। अभी जैसे ग्लोबल कमोडिटीज़ में वॉलेटिलिटी बनी हुई है, लेकिन ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, स्ट्रॉन्ग। तो इस सेक्टर को कहीं ना कहीं वहाँ से एक सपोर्ट मिला हुआ है, तो अभी भी मेटल्स में अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ कैपिटल मार्केट के स्टॉक को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you, Naresh ji, for sharing the market outlook. Investments in securities are subject to market risks. Please read all related documents carefully.